वेल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बीपीएससी करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी में कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। तो टोटल 30 टू 35 क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड रहता है, जिसमें से आपको 10 और 10 से 12 तक रहेगा वो बिहार का रहेगा। बिहार का करंट अफेयर्स रहेगा, जिसमें बिहार का बजट हो गया, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हुआ, ये सब रहेगा। और नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो नेशनल लेवल का रहेगा, और नेक्स्ट रिमेनिंग जो रह गया 10 क्वेश्चन वो आपका इंटरनेशनल लेवल का रहेगा। तो हम लोग पहले देखेंगे कि बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लिया है उसमें किस तरह का करंट पूछा है। और इस मंथ भी 2 अगस्त को 2021 को हुआ है बीपीएससी का एग्ज़ाम। बीपीएससी कंडक्ट किया है, एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस तरह का करंट आया उसका भी एनालिसिस करेंगे और देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसको कीजिए। 1 मिनट का टाइम देते हैं, उसको कीजिए। इसको क्वेश्चन है, भारत में कितने रामसर स्थल हैं? जो इंग्लिश वाले लोग हैं उसके लिए मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। हाउ मनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? फर्स्ट वन इज 27, सेकेंड वन इज 39, थर्ड वन इज 41, फोर्थ वन इज 45 एंड फिफ्थ वन इज नन ऑफ दीज और 1 एंड मोर। इसको कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग कीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऐसा है, ये रामसर साइट है वो सबसे पहले ये रामसर एक कन्वेंशन हुआ था। एक कन्वेंशन हुआ था, कितना में हुआ था? तो 1971 में हुआ था, ईरान में हुआ था। उस समय इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1971 में। ये करता क्या है कि ये जो इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट साइट है और एक कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड को कंजर्व करता है, और उसको कैसे अच्छे तरीक़ा से यूज किया जाए वेटलैंड को, उसके बारे में बताता है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो पहले जान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में पहला रामसर साइट कौन सा है? तो इंडिया का पहला जो रामसर साइट है, फर्स्ट रामसर साइट जो है इंडिया में, वो कौन सा है? चिल्का एंड केवलादेव जो कि राजस्थान में है। ये दोनों फर्स्ट टाइम बना था, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद है कि एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है रामसर साइट से कि वर्ल्ड में टोटल रामसर साइट कितना है? वर्ल्ड में टोटल रामसर साइट की संख्या जो है वह है 24, याद रखिएगा 24। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इंडिया में कितना है टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट? तो इंडिया में अभी है 42, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूछा था कि हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? तो आंसर है 42, जो कि 42 किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 42nd जो रामसर साइट है जो इंडिया में है वो कौन सा है? तो सबसे जो लास्ट है वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, जो हरियाणा में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, नोट कर लीजिए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, हरियाणा में है। ये 42nd के रामसर साइट बना है। और एक क्वेश्चन कभी कभी इससे ये भी पूछता है कि सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट रामसर साइट कौन है? तो लार्जेस्ट रामसर साइट है वो है कौन सा? सुंदरवन। एक क्वेश्चन और आता है, स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन है? स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन है? तो यह है रेणुका नाम है इसका, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो रामसर साइट से रिलेटेड इतना सारा टर्म है, ये पूरा आपको रिमेंबर करना होगा, क्योंकि ये पूछा है कि भारत में कितने रामसर साइट है। हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में ये ना पूछ के जो ये सब हम बताएं वो सब से किसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो फ्यूचर एग्जाम के लिए रेडी रहिए, और जितना पॉइंट्स मैंने लिखाया है वो हमेशा रिमेंबर रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन वो किस तरह का क्वेश्चन है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट में
2020-21 के लिए विनिवेश का कुल लक्ष्य कितना है। अब कितना लोग ये विनिवेश टर्म को, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको पता नहीं था। विनिवेश का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट होता है जो इंग्लिश मीडियम का लोग हैं उनके लिए। तो ये भी इसी मंथ का क्वेश्चन है, पूछा गया है, करंट ओरिएंटेड है और एक बजट का है। जो अभी बताए थे कि 10 क्वेश्चन आता है जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रहता है, तो वो उससे क्वेश्चन है। इसको कीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं तब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए इसको कीजिए। अभी देखिए, वीडियो को पॉज करके इसको कीजिए, तब तक हम इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखिए, ये जो क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 के लिए विनिवेश का कुल लक्ष्य कितना है। जो लोग इंग्लिश मीडियम, उसके लिए क्वेश्चन इन इंग्लिश, द टोटल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2021 इन द सेंट्रल बजट इज। ऑप्शन है 1.2 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, 1.3 लाख करोड़, 2.10 लाख करोड़ और ऑप्शन ई है। तो इसका सही आंसर है डी, 2.1 लाख करोड़ था 2021 का। अभी मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 2021 टू 2022 ये प्रीवियस बजट का है, प्रीवियस ईयर बजट का है, और करंट ईयर इसका है। इस समय डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट कितना है, इसको आप बताइए। तो मैं बता देता हूँ कि इस बार का बजट का डिसइन्वेस्टमेंट जो टारगेट है वो है आपका 1.7 लाख करोड़, इतना है। तो बीपीएससी का इसी मंथ एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछा है, हो सकता है कि अगला जो एग्ज़ाम हो उसमें इस बार बजट का डिसइन्वेस्टमेंट पूछते। तो 1.7 लाख करोड़ है, याद रखिएगा। अभी देखिए, इसको अब कुछ लोग होंगे जिसको समझ नहीं रहोगे कि है क्या डिसइन्वेस्टमेंट। होता क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट है जो अपना वो कंपनी का जो शेयर है उसको डिसइन्वेस्ट करता है, कम करता है। सपोज कीजिए कि किसी कंपनी को PSU है, सपोज करिए कि एयर इंडिया है, तो इसमें गवर्नमेंट का सपोज शेयर है 90%, तो ये यहाँ से रिड्यूस करके इसको 80% कर देता है, 10% कोई प्राइवेट जो इन्वेस्टर है उसको ये दे देता है। तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। इसको याद रखिएगा कि डाटा कितना है, कौन कौन सा ईयर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी मंथ का। कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या है, इसको बताइए। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोरोना वायरस डिजीज होता है, कोरोना वायरस डिजीज इसको बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में हाल ही में हुए चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कितने मतदाताओं ने नोटा को चुना। नोटा ये बिहार में हाल ही में चुनाव हुआ था, तो चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो डाटा जारी किया है कि बिहार में नोटा कितना पड़ा। तो इसका डाटा है, इसको ये फैक्चुअल डाटा है, इसको याद ही करना है। तो 706252 ये इतना नोटा पड़ा था बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, CMIE डेटा के अनुसार अक्टूबर 2020 में बिहार में बेरोजगारी की दर क्या थी। ये भी बीपीएससी में इसी मंथ पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इससे हुआ क्या कि हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उस तरह से हम लोग प्रिपेयर होंगे अपने आप को। इसलिए हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन को देख रहे हैं, या फिर अगर हम लोग करेंगे उस तरह से टारगेट करेंगे करंट को। तो इसको कीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको कीजिए। कीजिए इसको। जो इंग्लिश मीडियम है उसके लिए मैं पढ़ देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE डाटा, बिहार अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अक्टूबर 2021 इज वाज। क्या होगा इसका सही आंसर है 9.8%। ये डाटा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। भारत का GDP
के सापेक्ष लोक ऋण अनुपात वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए क्या होगा? इसको कीजिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको करिए। कीजिए इसको कीजिए। क्वेश्चन है, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ये सापेक्ष लोन ऋण जो होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है डेट टू जीडीपी रेशियो इसको बोला जाता है। तो भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो 1920 के लिए कितना हो गया था? तो 1920 के लिए इसका, आप लोग पॉज करके वीडियो को इसको कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर है 72.1%। और फिर हो गया है 20 और 21 के लिए कितना हो गया? ड्यू टू कोरोना इट इंक्रीजेज एंड इट विल 90% अप्रोक्स 90% हो गया। तो ये पूछा है 1920 का डेटा पूछा है कि डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, तो ये हो जाएगा 72.1%। लेकिन अभी पूछेगा 2021 के लिए पूछेगा तो हो गया है 90%, याद रखिएगा। और एक टर्म और बता देता हूँ, डेट टू जीडीपी रेशियो है, यदि किसी कंट्री का बढ़ रहा है तो समझिए कि वहाँ का ग्रोथ रेट डाउन जा रहा है। जीडीपी रेशियो जितना हाई होगा उस कंट्री का ग्रोथ लेवल डाउन जाएगा, मीन्स इकोनॉमिक वहाँ का डाउन जा रहा है। ये भी लॉजिकली समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन को कीजिए इसको। क्वेश्चन है 2015 में बिहार में कुल स्थापित विद्युत ऊर्जा क्षमता 3704.63 मेगावाट थी, जिसमें अक्षय ऊर्जा थी। अक्षय ऊर्जा में तो रिन्यूएबल एनर्जी को बोल रहे हैं, अक्षय ऊर्जा। इसका परसेंटेज कितना था? इसको कीजिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। कीजिए इसको। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इन बिहार वाज 370.63 मेगावाट इन 2015, आउट ऑफ विच द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वाज। इसका सही आंसर है 2.3। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में दिस मंथ अगस्त में एक एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें भी ये पूछा गया था। तो आप देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, उससे आप एक आइडिया लगा लीजिएगा कि अपकमिंग एग्जाम में कैसे हम लोग उसको हैंडल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया। रेलवे बजट जो है उसको आम बजट में मिला दिया गया, ये कब हुआ था? इसको कीजिए, 30 सेकंड का समय है, इसको कीजिए। तो इसका सही आंसर है 1718 में ये किया गया था। रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। ये भी बीपीएससी में इसी मंथ पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, हम लोग देख रहे हैं, और इस तरह से हम लोग टारगेट करेंगे आगे के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय सौर मिशन किस प्रधानमंत्री के नाम से प्रारंभ की गई थी? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको कीजिए। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको कीजिए। इसमें है कि नीति आयोग के MIM के अंतर्गत ACIC को प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? इसको कीजिए, क्या है इसका मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द ACIC was launched under the AIM of नीति आयोग on which date? इसका सही आंसर है 31 दिसंबर 2019 को किया गया था। अभी देखिए, नीति आयोग का बात आया तो नीति आयोग से काफ़ी क्वेश्चन बीपीएससी का एग्जाम में रहता है। तो पहला तो क्वेश्चन इससे बनता है कि नीति आयोग का कब बना था? तो ये बना था, याद रखिए, 1 जनवरी 2015 को बना था। अब इससे और क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि इसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन है? चेयरपर्सन कौन है इसका?
तो पीएम नरेंद्र मोदी। इसका वाइस चेयरपर्सन भी होता है, वाइस चेयरपर्सन है कौन है अभी, नाम बताइए इसका, डॉक्टर राजीव कुमार, ये भी याद रखना है। सीईओ इसका पूछता है कभी कभी एग्जाम में, सीईओ इसका कौन है नीति आयोग का, तो श्री अमिताभ कांत। तो ये सारा फैक्ट है, सबको हम लोग रिमेंबर करेंगे। अभी देखो ये नीति आयोग से ये क्वेश्चन पूछते, जरूरी नहीं है कि अगला बार यही पूछेगा, हो सकता है नीति आयोग का डेट पूछ दे, और या फिर इसका पूछ दे कि इसका चेयरपर्सन कौन होता है, वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, सीईओ कौन होता है। कभी कभी पूछ देता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। तो ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा और लॉजिकली हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें 3 प्रकार का मेंबर होता है। एक फुल टाइम मेंबर होता है, कितना होता है फुल टाइम मेंबर, 5 होता है। एक पार्ट टाइम मेंबर होता है, पार्ट टाइम मेंबर पीटीएम होता है जो 2 होता है। और होता है ईएक्स ऑफिशियो मेंबर, ईएक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, ये होता है 4 होता है। तो इसका संख्या भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पे आज के लिए बस इतना ही। अब आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे, करंट को टारगेट करेंगे। इस तरह से कुछ हम लोग क्वेश्चन देखें। देखो एक्चुअली है क्या कि हम लोग क्वेश्चन कम ही करें, उसको समझे ज़्यादा, तो ये ज़्यादा बेटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।